बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप रोज गीता ज्ञान यज्ञ सुन रहे हैं, श्री मद् भागवत गीता। समझदार व्यक्ति सुख पाकर हर्षित नहीं होता, कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी। दुख पाकर व्यथित नहीं होता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कुछ समस्याएं ना हो। जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं उनके सामने भी समस्या है। पार्टी के दो हिस्से हो चुके हैं, गुप्तचर विरुद्ध रिपोर्ट दे रहे हैं, चुनाव सामने हैं, उनको रात को नींद नहीं आ रही, ये भी तो समस्या है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। जाकी सेवा नवनिधि पावै, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावै। अपने शरीर में कोई घाव हो जाए, सूखने लगे, तभी जरा सी चोट लगने पर फिर हरा हो जाता है। लोग थोड़े दिन तीर्थों में जाते हैं, घाव सूखने लगता है तो घर आ जाते हैं, सूखता घाव फिर हरा हो जाता है। सत्संग में जाकर कथा सुनकर वैराग्य जागता है, मोह कम होता है, वह मर नहीं पाता। यहाँ परिवार में जाकर मिले, फिर हरे का हरा हो गया। इस्लामाबाद में सूखी जड़ी बेच रहे थे, इलाहाबाद में सूखी जड़ी बेच रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि पानी डालकर तो देखो। पानी डाला तो वह सूखी जड़ी एकदम हरी हो गई। आप कथा सुनते हैं, आपका मोह भी मुरझाया है, आपकी ममता भी मुरझाई है, पर माया भगवती गेट पर ही कहती है घर चलो, तो फिर पता चलेगा कि क्या ठीक है, ये ठीक है या वह ठीक है। यदि दीपक अखंड जलते देखना हो तो घी डालते रहना और हवा से बचाते रहना। आप भी अपने वैराग्य और ज्ञान की ज्योति अखंड जलाते रहना चाहते हो तो सत्संग का तेल डालते रहना और कुसंग की हवा से बचाए रहना। जीवन तुम्हारा महान हो जाएगा। यहाँ चार इकट्ठे हुए, निंदा चुगली की, दूसरों का पाप अपने ऊपर ले लिया। जिंदगी में सबसे बड़ा पाप ये है कि जो किसी की निंदा करता है। निंदक निगेरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन रहे तो उज्जवल हो तो सुहाए। धर्म भूमि में आकर अनु समान भी पाप कर लो तो वह ये पहाड़ हो जाता है, और पुण्य कर लो तो वह भी पहाड़ समान हो जाता है। ये धर्म क्षेत्र है। भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में नहीं डूब सकती। जो मेरा बनकर जिएगा, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मैं सब कुछ उसे दूंगा। महाभारत में लिखा है अर्जुन की रक्षा के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कृष्ण करवा लेंगे, पर अपने भक्त अर्जुन का बाल भी बांका न होने देंगे। इसलिए क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण के लिए अपने प्राण देने को हमेशा तैयार रहता है। भगवान कृष्ण ने धर्म भूमि में कहा शोच न कर, हे अर्जुन तेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, तू शोक न कर, मेरा बनकर जी। जीवन में दुख भी आए तो भी हंस कर जी। रहमन पर घर जाए के दुख न कहिए रोए, हंसी उड़ाई है लोग सब बांट न लहे कोए। अपना मजाक ना उड़ाओ, अपना दुख केवल भगवान को सुनाना है। एक बात और ध्यान रखो, सर्दी आए, गर्मी आए या बरसात सदा के लिए नहीं आते। जो आता है वो जाता है। सुख नहीं रहा, दुख भी नहीं रहेगा। दुख आता है तो जाने के लिए आता है। जिस व्यक्ति का जीवन दुख में व्यतीत होता है उसके पाप कटते हैं, और वह व्यक्ति यदि थोड़ी सी बुद्धि
रखता है तो थोड़े दिनों में परमात्मा को पा लेता है। दुख कड़वा है लेकिन ईश्वर को मिलाने वाला है। ईश्वर का चिंतन कराता है। सुख मीठा है पर ईश्वर से दूर करता है। आपको जीवन में सुख ज़्यादा मिल रहा है, यदि भजन नहीं कर रहे तो घाटे में हो। यदि दुख आएगा तो पाप काटेगा और थोड़ा भजन भी हो जाएगा। यदि जीवन में थोड़ा दुख आए तो घबराना नहीं, वह दुख परमात्मा का चिंतन कराने वाला है। किसी का इकलौता बेटा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि सिर में बुखार चढ़ने का खतरा है, नस फटने का खतरा है, तो सारी रात जाकर पट्टियां रखोगे, भगवान को याद करोगे। यदि सब ठीक है तो टीवी देख देख कर हंसते रहोगे। सुख में ज़्यादा भगवान का सिमरन किया या दुख में, फिर तुम दुख में घबराते क्यों हो। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में व्यथित नहीं होता और अनुकूल परिस्थितियों में ज़्यादा हर्षित नहीं होता, वही व्यक्ति ईश्वर को पाने का अधिकारी है। एक समान बनकर जियो। दुख आया है तो सदा के लिए नहीं, निकल जाएगा। सुख आया है तो सुरा सुंदरी में पागल मत बन जाना, यह भी सदा रहने वाला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दान कर लो, भजन कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, नहीं तो सुख कुछ दिनों में चला जाएगा। दुख में घबराना नहीं, सुख में गोलगप्पे की तरह फूल जाना नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में सुख बढ़े तो ज़्यादा भजन करना चाहिए, दुख बढ़े तो और ज़्यादा भजन करना चाहिए। सुख पाए तो भजन क्यों करें, पहले भजन किया था तो अब सुख मिल रहा है। अब भजन करोगे तो अगले जन्म में भी सुख मिलेगा। दुख मिला तो भजन क्यों करें। दुख पाप का फल होता है और पाप भजन में ही कटता है। ज़्यादा भजन करो, पाप की जड़ें कट गई तो दुख अपने आप चला जाएगा। और मृत्यु का समय आ जाए तो दुकान फैक्ट्री में ज़्यादा मन रहा तो वहीं के कीड़े मकोड़े और कुत्ते बिल्ली बनकर जाओगे। उस समय तो परमात्मा के चिंतन में डूब जाओ। दुख सुख को समान समझो। शील और भूषण कभी हमें सुख देते हैं, कभी हमें दुख देते हैं। सर्दी में आग अच्छी लगती है, गर्मी में नहीं। सर्दी में धूप अच्छी लगती है लेकिन गर्मी में नहीं। विषयों का संबंध होने पर विषय कभी हमें अनुकूल पड़ते हैं और कभी प्रतिकूल पड़ते हैं। अनुकूल होने पर सुख का अनुभव होता है और प्रतिकूल होने पर दुख का। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इन दोनों को एक समान मान लेता है, इनसे व्यथित नहीं होता, वह ईश्वर को पाने का अधिकारी है। विषमता का नाम ही सृष्टि है और समता का नाम परलय। हमारे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता बनी रहे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप कभी सुखी ना रह सकें। हमें ये विचार करना है कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। सृष्टि में विषमता तो बनी ही रहेगी। एक आदमी शिकार खेलने गया, उसके घोड़े को प्यास लगी, रहट चल रही थी, उसमें आवाज़ होती थी। जब तक रहट चलती है उसमें आवाज़ आती है टक 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 टक। घोड़ा उसे देखकर बिदकता है, जरा रहट बंद कर दे भाई, पानी बंद हो जाता है, चला दे भाई, फिर आवाज़ आती है। रहट चलाओ तो आवाज़ से घोड़ा बिदकता है, रहट बंद कर दो तो पानी भी बंद हो जाता है। आवाज़ का सहन करके घोड़ा पानी पिए, आवाज़ को सहन करके घोड़ा पानी पिए तो प्यास से तृप्ति हो जाएगी। नहीं पिएगा तो तृप्त नहीं होगा।
जीवन का भी यही एक द्वंद्व है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंचा, देखा सुना था कि समुद्र सभी तीर्थों का राजा है, सभी नदियां उसमें जाकर मिलती हैं, उसमें स्नान करने से पुण्य मिलता है। समुद्र में तरंगे उठती हैं, सोचता है जब तरंगे शांत हो जाएंगी तो स्नान करेंगी। 2, 4, 6 घंटे बैठा रहा। किसी दर्शक ने पूछा, भाई काफ़ी देर से बैठे हो, क्या बात है? उसने बताया कि स्नान करना है, सोचा तरंगे बंद हो जाएं तो स्नान करूं। उसने कहा, जब से समुद्र बना है, जब तक समुद्र है तब तक तरंगे उठती रहेंगी, तरंगों में ही स्नान कर लो तो कर लो। यदि ये इंतजार करोगी कि तरंगे मिट जाए तो स्नान कर लूँ, तो स्नान नहीं कर पाओगे। ऐसा ही हमारा जीवन है, तरंगे एक के बाद एक आती रहती हैं। मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। आजकल तो दूरी बताने के लिए मील पत्थर लग गए हैं। प्राचीन काल में ये सब नहीं होता था। यात्री एक पहाड़ी चढ़ता, एक और पहाड़ी दिखाई देती, एक चढ़ता फिर एक और दिखाई देती। जैसे जैसे थका हारा दूसरी पहाड़ी भी चढ़ता है तो उससे भी नीचे तीसरी पहाड़ी दिखाई देती है। इतनी दूर यात्रा कर आए और वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अभी तो इतनी थकावट हो रही है, सोचता है चलो एक और पार कर लो, शायद इसके बाद मानसरोवर मिल जाए। जैसे जैसे वह पहाड़ी भी चढ़ता है, बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय, कि एक और पहाड़ी दिखाई पड़ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गृहस्थ जीवन मानसरोवर की यात्रा है, जिसमें एक समस्या खड़ी होती है तो गृहस्थ सोचता है कि ये समस्या हल हो जाए तो मैं भजन करूँगा। ये समस्या हल हुई नहीं होती कि दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर नर्वस होता है, फिर कमर कस लेता है कि इस समस्या को हल कर लूं, और वह समस्या सुलझते से पहले और समस्या, सुलझने से पहले और समस्या। गृह काज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ जीवन ऐसा है जहाँ व्यक्ति कभी समस्याओं से मुक्त नहीं रहता। कोई न कोई समस्या हर जीवन के साथ जुड़ी रहती है। व्यक्ति समस्याओं के साथ जूझता हुआ भी यदि भजन कर सकता है, अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है, तो वह भजन कर पाएगा और भगवान के दर्शन का अधिकारी बन जाएगा। यदि वह थोड़ी सी खुशी में नाचने लगता है और थोड़े से दुख में हाय तौबा करने लगता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति परम पद पाने का अधिकारी नहीं। सुख दुख को एक समान तभी समझ सकोगे जब तुम आत्मनिष्ठ हो जाओगे, ईश्वर निष्ठ हो जाओगे। जो व्यक्ति प्रकृति निष्ठ है, शरीर निष्ठा है और परिवार को सुखी बनाना ही जीवन का लक्ष्य मानता है, वह व्यक्ति कभी भी अखंड भजन नहीं कर सकता। क्योंकि जीवन में कोई न कोई विषमता बनी ही रहती है। किसी भी चीज में एक धर्म है, एक में दो धर्म नहीं होते। जैसे पानी यदि ठंडा है तो गर्म नहीं, पानी गर्म है ठंडा, पानी का धर्म है ठंडा, आग का धर्म है गर्माहट। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म सुख है, ऐसा मानते हैं आप। यदि आत्मा सुखी है तो हम तो शरीर हैं, है ही नहीं, हम तो आत्मा हैं, फिर दुखी क्यों होते हैं? यदि आत्मा दुखी है, इसका स्वभाव ही दुख है, तो फिर ये कभी सुखी हो ही नहीं सकती। कपड़े में काला दाग तो साफ हो सकता है, पर क्या कोयले का कालापन साफ हो सकता है? अगर आत्मा दुखी है तो सुखी हो ही नहीं सकती। यदि आत्मा सुखी और दुखी दोनों हैं तो ये विकारी हो जाएगी। ना तो आत्मा का धर्म दुख है, ना दोनों धर्म हैं।
सुख दुख बल्कि एक ही धर्म है। सदा सुख। फिर जब हम कहते हैं कि हम दुखी हैं तो शरीर में बैठकर कहते हैं कि हम दुखी हैं। दुख और सुख का अनुभव अंतःकरण को होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार को दुख और सुख वासित होता है। आत्मा अंतःकरण से परे की वस्तु है। आत्मा तक ना संसार का कोई दुख पहुंचता है ना कोई सुख पहुंचता है। आत्मा सदा सुख स्वरूप है और निर्विकार है। आत्मा में कोई विकार नहीं। आत्मा को विकारी मानोगे तो आज निर्विकार बनोगे तो कल फिर विकारी हो जाएगी। आपका पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आत्मा मूल में निर्विकार है। आत्मा मूल में सच्चिदानंद का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव क्या है? वह ईश्वर का अंश है। अंश का मतलब वह ईश्वर का स्वरूप है। यहाँ अंश का अर्थ स्वरूप होता है। जैसे बिल्ली का बच्चा यदि बिल्ली है, शेर का बच्चा शेर है, तो ईश्वर का बच्चा ईश्वर ही हुआ। मिट्टी का बना घड़ा मिट्टी रूप है तो ईश्वर का अंश ईश्वर रूप ही होना चाहिए। ये सच्चिदानंद है तुम्हारी आत्मा। तुम अपने को भूल गए हो, इसलिए भटक गए हो, इसलिए दुखी हो रहे हो। परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। जीव भी सच्चिदानंद है। जिसका अंत न हो वह अविनाशी होता है और चित आनंद है। अगर आत्मा आनंद रूप है तो दुखी क्यों दिखती है? माया के कारण, अज्ञान के कारण। दृष्टांत से बात समझो। जैसे स्वप्न में आप आराम से सो रहे हैं, स्वप्न आ गया कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो दुखी हो गए। हाथ पैर टूटे नहीं पर दिख रहे हैं और आप दुखी होकर रो रहे हैं। जैसे स्वप्न का चमत्कार आपको सुखी अवस्था में भी दुखी दिखा दे, वैसे भगवान की माया का चमत्कार है कि ईश्वर का अंश आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है को दुखी बनाकर दिखाता है और लाता रहता है। स्वप्न टूट जाए तो दुख खत्म हो जाए, अज्ञान मिट जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति सदा के लिए सुखी हो जाए। भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा किम सुखम किम दुखम। व्यक्ति सदा सुखी रहना चाहे तो क्या उपाय है? भगवान ने कहा यदि तुम्हें सदा सुखी रहना है तो संसार से सुख पाने की इच्छा छोड़ दो, सदा सुखी रहोगे। किम दुखम, अगर व्यक्ति सदा दुखी रहना चाहता है फिर मन में भोगों की इच्छा बढ़ाओ। जितनी भोगों की इच्छा बढ़ती जाएगी उतना दुख बढ़ता जाएगा। संसार के भोगों की इच्छा जितनी कम होती जाएगी उतना सुख बढ़ता जाएगा। इसका उदाहरण है दिन और रात। दिन में आप बहुत कुछ चाहते हो इसलिए दुखी रहते हो। रात को नींद में आप कुछ नहीं चाहते इसलिए सुखी रहते हो। नींद में कुछ चाहिए, नींद में कुछ मिलता है इसलिए सुखी रहते हो। सिर्फ सुख ही सुख। दिन में इतना कुछ चाहिए इसलिए कभी हर्ष, कभी शोक, कभी चिंता, कभी तनाव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गीता माता की जय। कभी तनाव, कभी सुख, कभी दुख। आपकी चाह ही आपकी जिंदगी का दुख है। चाह शब्द से च निकला, दो तो आह रह जाता है। आप दुनिया से कुछ चाहते हैं तो चाह से आह हो गया। किसी व्यक्ति के साथ आपका राग है, राग से राग निकाल दो, जलाने के लिए आग रह गई। राग वह था जिसमें प्यार था, र निकल गया तो जिंदगी भर आग ही जलती रही। जिससे राग था
वह छोड़ गया और दुनिया से बुरे भी बने। जब किसी से प्यार करते हो तो मानो अपने दिल को जलाने की तैयारी करते हो। जब किसी वस्तु की चाह करते हो मानो जीवन में आह की तैयारी कर रहे हो। आहा, संयोग के बाद वियोग सुनिश्चित है। शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो प्रकृति से बना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। आइए, आप कृष्ण धर्मशाला में रह रहे हैं। पंच कृष्ण धर्मशाला, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिया है। पंच रत्न से बनी धर्मशाला में आप रह रहे हैं, पर उससे आपकी आसक्ति नहीं, राग नहीं। उसे जब छोड़ोगे तो आपको नहीं होगा। उसी प्रकार ये शरीर भी पंचभूतों आग, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी ने मिलकर बनाया है। यानी 5 तत्वों से एक धर्मशाला बना दी, एक पुतला बना दिया कि आओ रहो और अंत में छोड़कर चले जाओ। वह धर्मशाला तो हम छोड़ देते हैं, पर इस पुतले को छोड़ने को तैयार नहीं होते। इसे अपना मान लेते हैं। मैं मान लेना यही दुख का हेतु है। जो वस्तु विनाशी है उसे पकड़ कर रखना चाहोगे तो पकड़ में नहीं आएगी। बचपन को पकड़ना चाहा पर छूट गया। जवानी को संभालने की बहुत कोशिश की पर वह भी छूट गई। अब बुढ़ापे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब 2 शरीर छूट गए तो ये भी तो जाने वाला है। हम चाहते हैं कि दांत न टूटें पर टूट गए, बाल सफेद ना हो पर हो गए, हमारी ज्योति आँख की कम ना हो पर हो गई। शरीर शब्द का अर्थ है जो प्रतिदिन सड़ रहा है। भागवत में लिखा है प्रातः काल का भोजन शाम तक सड़ जाता है। उसी भोजन से बना हुआ ये शरीर कब तक चलने वाला है, ये भी सड़ जाएगा। ये सदा तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि बना तो अन्न से है। रात का अन्न सुबह मल बन जाता है। उसके रस से बना हुआ ये शरीर नित्य कैसे हो सकता है। चाहोगे तो व्यर्थ का परिश्रम ही हाथ लगेगा, वस्तु हाथ लगने वाली नहीं। अंजलि में पानी को पकड़ने की लाख कोशिश करो, वह बूंद बूंद करके निकल जाएगा। ये नहीं टिक सकता। इसी तरह आपको मिली हुई जो वस्तुएं हैं वह सदा आपके पास नहीं रह सकती। आपकी आत्मा अविनाशी है, आपका शरीर अविनाशी है। अविनाशी और विनाशी दोनों की गांठ लग गई। देखो, शरीर ने आत्मा को नहीं पकड़ा, आत्मा ने शरीर को पकड़ लिया है। और आत्मा में तो विकार है ही नहीं। बीच में अहंकार नाम की चीज है। वह अज्ञान के कारण आत्मा और शरीर की एकता का बोध कराती है। उदाहरण से समझो, एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे, बोले हमें घर नहीं छोड़ता, माया नहीं छोड़ती, कोई उपाय बताइए कि माया हमें छोड़ दे। संत बोले आश्रम में आना, समझा देंगे। अगले दिन वह व्यक्ति आश्रम में पहुंचा तो संत जी एक खंबे को पकड़े खड़े थे। शिष्य से बोले इस व्यक्ति को वहीं बिठाकर रखना। संत जी खंबे को पकड़े रहे 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। उस व्यक्ति ने शिष्य को कहा, स्वामी जी ने मुझे समय दिया था, उन्हें बताइए, मैं आ चुका हूँ। शिष्य संत के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को कहो आज ये खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा, जब छोड़ देगा तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब उस व्यक्ति से ना रहा गया, पहुंच गया स्वामी जी के पास। बोला, स्वामी जी कैसे पागलपन की बात कर रहे हो,
खंबा आपको नहीं छोड़ रहा या आप खंबे को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि आप चेतन हैं और खंबा जड़ है। चेतन जड़ को पकड़ता है या जड़ चेतन को पकड़ता है। आप स्वयं पकड़े बैठे हो और कहते हो कि खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, जैसे माया आपको नहीं छोड़ रही, वैसे ही खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही तो था बेटे। माया जड़ है, तुम चेतन हो। जड़ चेतन को कैसे पकड़ेगा? आप नोटों को पकड़े बैठे हो या नोटों ने आपको पकड़ा है? नोट जड़ है, आप चेतन हो। नोट आपसे प्यार नहीं करते, कोठी आपसे प्यार नहीं करती। चेतन अज्ञान के कारण जड़ को पकड़ कर रखना चाहता है। स्वयं चेतन है और जड़ से प्यार किए है। स्वयं अविनाशी है और नाशवान से प्यार किए है। स्वयं आनंद स्वरूप है और दुख रूपी पदार्थों को पकड़े हुए है। बस ये जो चाह है पदार्थों को पकड़ कर रखने की, वही दुख का हेतु है। भगवान ने कहा, स्वयं सदा सुखी रहना है तो सुख की इच्छा खत्म करो। यदि सदा दुखी रहना है तो भोगों की इच्छा बढ़ाते जाओ। जितना ज़्यादा धन चाहोगे उतना ज़्यादा टेंशन होगा। मैंने एक विदेशी से पूछा, विदेशों में पैसा बहुत है, फ्री सेक्स है, फ्री टेंशन क्या है, क्या लेने आए वो यहाँ? बोले, महाराज वहाँ सब कुछ है पर शांति नहीं, टेंशन बहुत है। जो व्यक्ति पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है उसे शास्त्र की दृष्टि से पागल कहा गया है। चेतन को जड़ सुखी नहीं बना सकता। जड़ चेतन के आश्रित रह सकता है लेकिन सुखी नहीं बना सकता। जड़ में सुख देने की क्षमता ही नहीं है। सुख केवल चेतन से ही मिल सकता है। एक नारी परम सुंदरी है, परम यौवना है, मृग नयनी है, पर उसमें प्राण नहीं है। उससे किसी को सुख मिलेगा? चेतन से ही चेतन को सुख मिलेगा। ये सिर्फ व्यवहार की बात है। आत्मा को बाहर से सुख की आवश्यकता नहीं है। वह तो सदा आनंद स्वरूप है। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी, कोई भी क्लेश नहीं। संसार में आए हो, ना किसी से राग करो ना किसी से द्वेष करो। राग करोगे संसार से तो फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, द्वेष करोगे तो फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। हमारे मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं, हमारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं। न्यूट्रल हो जाओ, कोई दुख नहीं होगा। संतों के जीवन में दुख प्रवेश नहीं कर पाता। गृहस्थ के जीवन से दुख निकल नहीं पाता, क्योंकि संत को अब कुछ चाहिए ही नहीं, पर गृहस्थ को अभी बहुत कुछ चाहिए। वस्तुएं दुख नहीं देती, वस्तु की चाह दुख देती है। एक व्यक्ति चाय पीता है, ना मिलने पर दुखी होता है। जो पीता ही नहीं उसे कैसा दुख। एक व्यक्ति शराब पीता है, ना मिलने पर दुख होता है, और जो शराब छूता ही नहीं उसे ना मिलने से कैसा दुख। तुम विषयों को भोग रहे हो, जब नहीं मिलते तो तुम्हें तनाव होता है, परेशानी होती है। जिन्होंने मन में भोगों को ही निकाल दिया उन्हें कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये आराम से जी रहे हैं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहनशाह। चाच मारी चूहरी, सो नीचों की सो नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। हमारी तमन्नाओं ने हमें अंधा बना दिया है, वरना हम खुद खुदा होते। नुक्ते के फेर में खुदा से जुदा हो गए। ऊपर नुक्ता तो खुदा, ऊपर नुक्ता तो खुदा, नीचे लगता तो जुदा। अपने मन को खींच कर ऊपर की ओर,
ऊपर की तरफ ले जाओगे तो खुदा हो जाओगे, नीचे भोगों की तरफ लाएंगे रखोगे तो खुदा से जुदा हो जाएगी। बिंदु का फेर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिर्फ हम ऊपर कम देखते हैं, सदा नीचे की तरफ देखते हैं, इसलिए सदा दुखी रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी का कोई